क्या लगता है आपको, हमारी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? क्या लगता है? तो अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हैं। कहाँ हुई थी हमारी पहली मुलाकात? दिल्ली में हुई थी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। और नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और सुंदर से मौसम के साथ। क्या बढ़िया हवा चल रही है, पीछे दिख रहा होगा आपको। इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, मई का महीना। चाहे वो आज आधे दिन के लिए हो रखा है, मगर इतना अच्छा हो रखा है ना, तो बढ़िया लग रहा है ना मौसम। सुंदर सा हवा चल रही है। रात को बारिश आई थी, रात को क्या सुबह तक मेरे ख्याल से बारिश आ रही थी। तो बढ़िया सा मौसम हो गया है। और पता क्या, जब 2003 में मेरी शादी हुई थी ना, तब भी भाई सेम मौसम था। 3 तारीख को इतने ओले पड़े थे ना, ये मोटे मोटे वाले भाई। वो ओले उसके बाद नहीं देखे, उतने बड़े बड़े। नवट्टा खाल में जब भाभी की दुकान है ना हमारी, उनके बाहर होटल था ना, होटल है उनका, तो उनकी चेयर रखी थी बाहर। तो चेयरों में मतलब छेद हो गए थे, फट गई थी। हमारा पाइप लगा हुआ था, जैसे शादी वाले घर में होता ना पानी के लिए पाइप लगा रहा था, तो पाइप के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इतने मोटे मोटे ओले पड़े थे। और वैसे ही मौसम अभी 2026 में हो रहा है। पता नहीं और सालों का तो मुझे ध्यान नहीं, मगर इस साल इतना अच्छा लग रहा है ना। आज का मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैंने कहा चलो इतने अच्छे मौसम के साथ वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। साथ में यहाँ पानी भी भर रही हूँ मैं। तो चाहे आधे दिन के लिए हो, चाहे एक दिन के लिए हो मौसम, मगर मौसम इतना सुंदर हो रखा है ना। आसमान में काले काले बादल लगे हुए अभी भी। ये देखो दोस्तों, आसमान कैसे हो रखा है, काले बादल लगे हुए ज़्यादातर। तो ये देखो, और मस्त हवा लगी है बढ़िया से। देखो कैसे हिल रहे, पेड़ पौधों में भी जान आ गई जरा यार, है ना। बेशक दोस्तों, काम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा हमारे लिए, क्योंकि पहले आंधी आती है फिर बारिश आती है। पहले बारिश आ जाए तब आंधी आए ना तो कुछ नहीं होता, मगर पहले क्या धूल मिट्टी उड़ा जाते हैं, फिर उसके बाद काम बढ़ जाता है। मगर मौसम एक नंबर अच्छा हो रहा, मतलब दिल खुश हो गया। लग ही रहा मई का महीना है। कल परसों तो हम ऐसे गर्मी से तड़प रहे थे, और आज देखो अच्छा लग रहा है, मतलब ना। आज पूरा दिन अगर ऐसे रहे ना तब बढ़िया रहता है, और अगर दिन में धूप आ जाएगी तो तब बेकार हो जाएगा। तो मैं ज़रा साफ़ सफाई करती हूँ और फिर करती हूँ नाश्ते की तैयारी। राधे राधे दोस्तों। और तो अभी मैं और नेगी जी बैठे थे, और हम वही बातें कर रहे थे कि हमारी शादी के टाइम पे डांडो पड़ा था। डांडो कतना कतना डांड पड़ जाए। वैसे ना तुम दिल्ली बैठा ना, ये उसी दिन पहुंचे थे 3 तारीख को अपनी शादी के लिए। 3 तारीख पहुंचे थे, 5 तारीख को शादी थी। बस मनोज भैया थे, और जेठ भाव भी जेठ भाव पार और सब था, आशा दीदी भी सब था। सबके सब आए थे तब मेरी शादी में। इतने मोटे मोटे ओले, यहाँ से गर्मी से गए, और गाँव जाके उनको बढ़िया सा मौसम मिला मस्त करके। बस यही बातचीत चल रही थी हमारी अभी। अब क्या करें, नाश्ता बना। चलो दोस्तों, मैं तो ठंडी ठंडी हवा खा के आ गई हूँ ऊपर से छत से। और अब क्या करती हूँ, नाश्ता पानी। और नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता, उसके लिए सामग्री निकाल देती हूँ। टमाटर, घने टमाटर है दोस्तों हमारे पास। हमारे जिनका कल वो था ना, भंडारा था, उन्होंने हमें ये घरे टमाटर दे रखे थे। देख अच्छे हो रहे ना, लाल लाल टमाटर। चलो दोस्तों, मैं फटाफट बनाती हूँ नाश्ता और फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों, नाश्ता पानी भी हमारा हो गया, और नेगी जी की तैयारी हो गई ऑफिस जाने की। अब ये जाए यार, आज हमारा कुछ काम नहीं हो रखा है। और दिन हमारा कितना काम हो जाता था पता, झाड़ू पोछा सब हो जाता था। आज हमारा कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। यार ये डंडा बार बार गिर रहा है यार। अभी मेरे को आज कितने काम है किचन में। किचन भी साफ करना है पूरा, ऊपर से मलाई बनानी है, बर्तन धोने हैं, फिर उसके बाद तेल के डब्बे धोने हैं। कितना काम है, पूरा दिन निकल जाएगा। धूप आने लगी, अब गर्मी होने लगी। सुबह कितना अच्छा हो रखा था मौसम, मैं वही कह रही थी, कुछ घंटे के लिए हो रखा था, मगर इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना सुबह, मस्त करके। तो दिन का टाइम हो गया दोस्तों, और सुबह के सारे काम ख़त्म करने के बाद अब है दिन के लंच की तैयारी। लंच की बारी मतलब बनाने की। तो अब क्या करती हूँ, पहले नीचे जाके दाल उबालने रख देती हूँ, और फिर आगे का काम धाम शुरू होगा ना। और अभी तक मैं एक अपना स्पेशल काम कर रही थी, अपने नेल्स बना रही थी बढ़िया से। पहले इन पे नेल पेंट निकाली मैंने, फिर इनको अच्छे से सेव दी, और अब इन पे नेल पेंट लगाऊंगी, मगर लगाऊंगी
नाश्ता कह रही मैं, लंच करने के बाद, दिन का खाना खाने के बाद आराम से लगाऊंगी ना, तब ये है कि सूख जाएगी। और मेहंदी भी ला रखी है, मैंने सोचा था अभी लगाऊंगी, मगर साक्षी कह रही है अभी नहीं, थोड़ी देर में लगाएंगी मम्मी। तो ये ऐसे करती हूँ, खाना बना देती हूँ, खाना खाने के बाद लगाऊंगी मेहंदी, है ना दोस्तों। तो चलो नीचे पहले काम धाम करती हूँ मैं, अपने दाल चढ़ा देती हूँ फटाफट, है ना। तो किचन में आई सीधा, अपने जो रुके हुए काम थे उन पे लग गई ही। सबसे पहले तो मैंने दाल उबाली और दाल का मसाला तैयार किया। यहाँ पे दाल भी उबल चुकी है मेरी, ये यहाँ पे कुकर रखा हुआ है, उसके लिए प्याज टमाटर वगैरह सब कट गया। और ये था मेरा रुका हुआ काम, चीनी ख़त्म हो गई थी, पिसी हुई चीनी। तो आज मैंने सबसे पहले एक डब्बा भर के ये चीनी पीस के रख दी। अब कौन कौन करता है भाई ऐसा मेरे जैसा, चीनी पीसना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल गर्मियों में ठंडा पानी ज़्यादा बन रहा है, कभी रूअफ़ज़ा, कभी नींबू पानी, कभी टैंग, कभी सत्तू का पानी, ऐसे बनता रहता है ना, तो उसमें चाहिए चीनी हर चीज़ में। तो मोटी चीनी बहुत टाइम लगाती भाई गलने में, तो इसलिए मैं हमेशा से एक एक डब्बा भर के, 1 किलो का डब्बा भर के पीस के रख देती हूँ, है ना। तो वो पीस के रख दो तो फटाफट जब भी जिसका मन करे वो फटाफट गल जाती है। मोटी चीनी रहती है उसको गलने में टाइम लगता है, तो ऐसी चीज़ें मैं करके रखती हूँ, ज़्यादातर लेडीज़ें करती है ना, ये अपना आराम के लिए ना, फिर जब जिसका मन करे तब बनाए फटाफट। तो ये था मेरा रुका हुआ काम, एक और एक दो काम और थे वो रुक ही गए, अब नहीं होंगे वो सुबह सुबह हो जाते तो हो जाते, अब रुक ही गए, अब बाद में देखेंगे। और आज मौसम मस्त हो रखा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना बाहर, अभी तक भी बहुत सुंदर मौसम हो रखा आज। तो दोस्तों दिन का खाना पीना भी खा लिया हमने, 2:10 का टाइम हो रहा है, खाना पीना सब हो गया है। और अब साक्षी लगाएगी मेरे हाथों में मेहंदी। तो थोड़ा सा दोस्तों ना अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और अपने लिए भी जीना चाहिए ना। मैं हर बार बोलती हूँ वीडियो में, और मैं तो जीती हूँ, मैं तो करती हूँ भाई, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। और अब जैसे जैसे हमारी शादी की सालगिरह आती है ना, 10 साल मतलब हर साल जैसे ना, तो और अच्छा लगता है कि हाँ यार हम इतने सालों से इतने अच्छे से रह रहे हैं। लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, किसके बीच में नहीं होता, मगर ऐसा ना फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, जब तक पहली एनिवर्सरी में तो मैं यही थी, साथ ही थे, मतलब कोई एनिवर्सरी ऐसी रही होगी, कोई जिसमें हम अलग अलग, या मैं गांव में रही, ये यहाँ, या मैं मायके गई, ऐसे बहुत कम, मतलब ना बाकी हम साथ में थे। और पहले तो हम जिम्मेदारी से इतने घिरे थे कि अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते थे। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि हम फ्री हो रहे हैं। जियो, हर पल को जियो और जीने दो, इनको भी जीने दो और खुद भी जियो भाई, ना मैं इनको ज़्यादा वो करती हूँ और ना मैं अपने लिए वो करती हूँ। अनेक जी तो थोड़ा सा पसंद नहीं करते, वो थोड़े सर्विले टाइप सा है तो उनको सिंपल रहना पसंद है, और होता ही है यार। एक क्या करूँ, बोलने भी नहीं देती मुझे, पूरा आदमी भगा देती है ना। तो गृहस्थी का पहिया बल तभी चलता है अच्छे से जब दोनों मतलब एक उसमें चले। अगर दोनों ही तेज हो जाएंगे तब भी गड़बड़ हो जाती है, और दोनों ही स्लो रहेंगे तब भी गड़बड़ जाती है। थोड़ा एक पहिया तेज एक पहिया कम चलता रहता है ना, मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि जो सब संभाल दे, और एक ऐसा होता है कि भाई अपनी धीमी रफ्तार में। हमारे यहाँ ऐसा ही है, नेगी जी बड़े शांत काम इंसान है, बिल्कुल शांत रहते हैं। और मैं थोड़ा सा, देखते होंगे आप, बोलने की ज़रूरत नहीं, अपने बारे में क्या ही बताऊँ, मुझे मतलब ऐसे हर चीज़ पसंद है, घूमना फिरना, खाना, मेकअप, पहनना, हर बातें करना, सब चीज़ पसंद है। और वो रहते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ऐसे हमारी तभी चल पाती भाई गाड़ी ढंग से। दोनों तेज हो तो गप्पल ही रहते अगर दिया तेज राला और दिया उन्हीं राला, वो बिसिंग साड़ी मची रहे, है ना, इन्होंने कुछ। तो चलो भाई, चलिए, ये तो आज बुखार हो गया, फिर खा रही है, अभी तो खा गया ये, चल लगा ले, चलो स्टार्ट कर बाबू यार। तो चलो भाई शुरू करते हैं, टाइम हो रहा 2:15, और आज तो पंखे में काम चल रहा है दोस्तों, एसी को हमने आराम दे रखा है क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है। नहीं ठंड लग जाएगी मेरे को, चल यार कर, मेरा हाथ नहीं पटाएगा, जल्दी कर यार। चलो भाई शुरू हो गई है, देखते हैं कितनी देर में लगती है। जाने का कभी आई होली,
सुध तेरी खुद तेरी खुद तेरी की सुध तेरी जानी कख बटे न आई होगी खुद तेरी तू जाने कख बट आई हो खुद तेरे। कलाकार है भाई, साहसी कलाकार। मगर ये कलाकार को चारू चाहिए होता है, चढ़ते रहना चाहिए। वो देखा चारा ला रखा उसने अपने लिए। इसको भाई नमकीन बहुत पसंद है, मेरे को बिस्किट। अपोजिट हो गया हम हैं। तो शुरुआत कैसी हुई दोस्तों, बताना कैसी लग रही है। चंदी बटना भेजी कुर्ती कलर माँ, मेरी बहनली जई जा ब्यूटी पार्लर माँ, ब्यूटी पार्लर माँ दे दे जी ब्यूटी पार्लर माँ, मेरी बहनली जई जा ब्यूटी पार्लर माँ। यार पार्लर दगड़िया हो घर में भाई फूक को जाम पार्लर बुल्ली मेरे बरो बनांदा वो कभी घर में बना दिंदा। बेटी मेहंदी लगानी थी अब मैं लगा दिंदा, बाकी में ज़्यादा शौक नहीं चा फेशियल भाई ईद गए शौक चा। फेशियल तो मैं फीके दिन जरा स्क्रब स्क्रब तैयार भी खुद ही हो जाती हूँ। तैयार भी मैं वही जान सुधी मुदी जरा सी सुधी मुदी क्या करना हो तैयार क्यों होना, एक बिंदर एक लिपस्टिक लगा और बस चलो है बाजी। अते ज़्यादा क्या करता काजल माजल तो उन्हीं पे जान होता है ना भाई, है ना भाई तगड़ा हो, है ना भाई। मुझे यहाँ पैसा बचाओ में वो पैसा पर पार्लर का पैसा बचा एक एब्रो बना जान पार्लर में बाज पैसा नहीं बचाना मिलता वहाँ। तो मेरी बेटी का घोड़े का नहीं पर शौक पूरा अगर जो मी कह दे तो सब पैसा खर्च है। अरे बुंदरू चलो दोस्तों यार बहुत ऐसी बातें हो रही है, अब सीधे बाद में मिलूंगी आपको जब लग जाएगी। तो दोस्तों लग चुकी है मेरी मेहंदी, देखो दोनों हाथों में, आगे भी पीछे भी सब जगह, बल्कि अब मैं निकालने वाली हूँ, सूख भी गई है मेहंदी। और आज ना ढंग से सो पाई मेहंदी के चक्कर में, मतलब लेटी तो रही मगर ढंग से नहीं आई है नींद। एक तो होता ना तसल्ली वाला, एक हाथ ऐसे कर रखे ऐसे कर रखे, उसमें कैसे नींद आती है। और वो ना मेरा सर दर्द यहाँ पे। और आज सब्जी मंडी भी है। और बताना दोस्तों कैसे लगाई मेरी साक्षी ने मेरी मेहंदी, दिखा 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 कैसी लगी है दोस्तों। आज तो मेरे नेल्स भी अच्छे लग रहे हैं, पेंट करूँगी उन पे, पेंट करूँगी पेंट लपोड़ा लपोड़ा। बस दोस्तों हो गया आराम, मैं उतारती हूँ उसको। तो इसमें सरसों का तेल लगा दिया, सरसों का तेल लगा। तो दोस्तों चाय भी पी ली हाँ मैंने, और मैं नहीं पी, मम्मी नहीं पी थी आज तक। और अब चलती हूँ सब्जी लेने। आज है सब्जी का बाजार, और हमारी दिनचर्या में सब्जी लेना बहुत बड़ा कार्य है। एक जिस दिन सब्जी मार्केट होता है ना उस दिन ऐसा होता है यार सब्जी के लिए जाना अभी, है ना। और वहाँ से आके बोलना क्या बनाएं क्या बनाएं, तो यही है। तो बस चलती हूँ, 6:15 का टाइम तो हो ही गया है। और पता नहीं कि मेहंदी कैसे अभी तो हल्की हुई है, ऑरेंज ऑरेंज सा कलर आया, बाद में पता चलेगा कैसा कलर आता है ना। इस हाथ में दिखाते हैं। नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना अभी, मस्त लग रहे हैं यार। तो चलो दोस्तों मैं तो ऐसी बातें करती रहूँगी, नहीं तो चलती हूँ और फट से ले आती हूँ यार ना, भी उजाला हो रखा है। अभी तो सूर्यदेव भी चमक रहे हैं, तो आज मैं जल्दी आ गई मार्केट में। अभी मार्केट में थोड़ी कम भीड़ रहेगी तो सही रहेगा, सूर्यदेव जाने लगे अपने घर को। तो दोस्तों आज दिन भर गर्मी से तो बहुत अच्छी राहत मिली हमें, बल्कि मैं तो बिना पंखे के लेटी थी बाद में तब ऊपर ना, क्योंकि पंखा चलाने से अजीब सा लग रहा था, गले में खरखरी मच रही थी। तो सब्जी लेके भी आई, सब्जी को भी धो धा के अच्छे से ठिकाने लगा दिया उसकी जगह पे। और अब खाने की तैयारी हो रही मेरी, रात के आटा भी गूंद के रख दिया है। और सब्जी के लिए मसाला भी यहाँ पे बनने लग गया है, बढ़िया से भून रहा है मसाला, ये देखो अच्छे से तेल छोड़ देगा ना जब, तब जाके। और बन रही है आज पनीर की सब्जी, पनीर उसमें पनीर भी काट के रख दिया और मलाई भी घोल घाल के अच्छे से लग दी। वाह मेरे हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं यार। तो बस अब नेगी जी और अनीस भी आने वाले होंगे, 8 बज गए, सब 8 बजे तक पहुँच ही जाएंगे शायद ना। तो मैंने कहा सब्जी उब्जी बना के रख देती हूँ, आटा तो गूंद ही चुकी हूँ,
बस फटाफट फिर रोटी बनानी रह जाएगी, है ना। उफ, ऐसा ऐसे हो रहा है। और पंखा भी लगाया है हमारा, कल पूरा संडे का दिन बोलते बोलते निकल गया, पंखा लगा दो किचन में, नहीं लगाया। तो आज तो ठंडा ही हो गया था, तो आज जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो देखते हैं, ऊपर से निकाला नहीं है ना टांग से, और मेरे से अब चढ़ा नहीं जाता यार, मोटापा इतना हो गया कि अब नहीं चढ़ पाती। ऊपर स्लिप में टांग में पहले तो फट 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 चली जाती थी मैं, जब तक मैं दुबली पतली थी। देख के नहीं लगता कि कभी मैं पतली रही होंगी ना, पर मैं पहले से ऐसी नहीं हूँ, पहले मैं ऐसी थी, बहुत पतली थी पहले मैं, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों रात का खाना पीना भी हो गया और बस आ गए अपने रूम में, और आप लोगों से थोड़ा सा कुछ बात शेयर करनी थी, तो मैंने कहा ज़रा वो भी कर देते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो दोस्तों कल जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो तब हमारी शादी की सालगिरह है, उस दिन 5 तारीख को ये ब्लॉग आएगा, तो 5 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है। तो आशीर्वाद ज़रूर देना दोस्तों पहले तो। और आपसे एक बात करनी थी, हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी ना, वो कुछ अलग ही थी यार, अनोखी थी, मेरे ख्याल से अभी तक किसी की नहीं रही होगी ऐसे जैसे हमारी थी। और क्या लगता है आपको, हमारी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी, क्या लगता है? कई लोगों ने मेरे से सवाल करा है कि आपकी लव मैरिज है, मेरी शादी के बाद ना काफ़ी लोगों ने बोला। और दूसरा, हमें उनकी तरह बोला जाता था, कई लोगों ने बोला मुझे ये भी कि अनुराग और प्रेरणा, जो कल 5 तारीख को मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो अपनी पुरानी फ़ोटो भी डालूंगी ब्लॉग में, तो उसमें देखना, आप बताना फिर लग रहा है कि नहीं लग रहा है कसौटी ज़िंदगी के अनुराग और प्रेरणा। कई लोग बोलते थे, मैं ना, ये अंकिता तो बोलती थी हमारी कि चाची आप उनकी तरह लगते हो। उस समय चलता, ये सीरियल चल रहा था ना कसौटी ज़िंदगी की। तो अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हैं। कहाँ हुई थी हमारी पहली मुलाकात? दिल्ली में हुई थी, दिल्ली कैंट में। मेरी जेठी के घर में हुई थी। मेरी जेठी के घर में आए थे मुझे देखने के लिए, और देखने के लिए ऐसे आया था, आपने तो पहले फ़ोटो देखी थी ना। तो ऐसे हुआ था कि मैं 12वीं के पेपर देने के बाद मैं आ गई थी दिल्ली अपनी जेठी के घर। मेरी जेठी अब तो यहीं रहती है, पर पहले दिल्ली कैंट में रहते थे, तो वहाँ रहते थे सरकारी क्वार्टरों में। तो पहले मैं पेपर दे के वहाँ गई, और आप गाँव गए थे ना, ये गाँव गए थे, तो हमारे पंडित जी ने मेरे पापा से मिलवाया था, है ना, मैंने तो यही सुना है ना। तो फिर जब मिलवाया तो मैं उसी टाइम, मतलब यहाँ आने से पहले मैं ज्वालपा देवी गई थी, मतलब हम सारे फ्रेंड गए थे, तो हमने फ़ोटो खिंचाई थी, तो वो फ़ोटो आ रखी थी घर में हमारे, और मेरे पापा ने उसमें से एक फ़ोटो इनके घर पहुँचा दी। आपको दी थी, घर में पहुँचाई थी? घर पहुँचाई थी। इनके पास तो थी मेरी फ़ोटो, इन्होंने मुझे देख लिया था, और उसके बाद मेरे पापा ने मुझे कॉल करा कि तेरे को लड़का देखने आ रहा है। अब मैंने ना फ़ोटो देखी ना कुछ देखी, सिर्फ 12th के पेपर दिए थे, मेरे पापा ने सीधे बोला तेरे को लड़का देखने आ रहा। मेरा भाई जो रो रो के पूरे दिन रो रही थी। ये आए थे शाम को 5 बजे करीब आए थे, ये 5 बजे आए थे दिल्ली कैंट। मैं पूरे दिन रोई जा रही कि मेरे पापा ने मेरी शादी कैसे कर ली, क्यों दे रहे, मैं बोझ बन गई क्या, मतलब पूरे दिन यही सोच रही थी। बल्कि जो मेरे चाचा थे वहाँ, मेरे जेठी के देवर, तो बोल रहे थे कि क्यों रो रही है, लोग सोचेंगे कि इसको कुछ मतलब मार रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, इसलिए रो रही है। अब मेरा भाई यही है कि मेरे को क्यों शादी कर रहे भाई, मैं बोझ बन गई शायद, ऐसा मुझे मतलब फील हुआ था। उसके बाद शाम को ये आए थे। अब बता, हमने एक दूसरे के सामने बैठे लेकिन देखा भी नहीं एक दूसरे को शर्म से। सही में मतलब मेरा तो बिल्कुल मन हट हो रखा था कि मैंने तो, इन्होंने तो मुझे देखा था, मैंने तो लड़के की फ़ोटो भी नहीं देखी थी। तो मेरे को देखने ये आए थे, और मेरी सासू माँ यानी इनकी मम्मी, और मेरी जेठानी और जेठ जी भैया भी आए थे ना। हाँ, ये 4 लोग आए थे मुझे देखने के लिए। तो भाई मैंने किसी से बात नहीं करी। बंद कर दो, कौन बज गए, साइलेंट कर दो 2 मिनट के लिए। तो हमने मतलब मेरे तो मन में था ही नहीं कि मैं तो शादी करनी नहीं है। इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं देखा, आपने क्यों नहीं देखा, आपने क्यों नहीं देखा? अर्जेंट कॉल है, शर्म के मारे। अर्जेंट कॉल है, अर्जेंट कॉल है, वीडियो रोक दे, पहले बात कर लेंगे थोड़े स्टार्ट। तो दोस्तों इनकी थोड़ी कॉल आ गई थी, अर्जेंट कॉल थी, उसमें लग गए थे बात करने पे। तो कहाँ तक थे हम, कि मिलने आए थे, हाँ, ये हमें देखने आए थे। और उस दिन भी क्या हुआ कि इतनी तेज़ बारिश आई थी, है ना, याद है। और उसी दिन मेरे को गांव भी निकलना था, मतलब मेरे को गांव आना था अपने ना उसी दिन। तो हमें बिठा दिया अंदर वाले कमरे में, ये बैठ गए वहाँ, मैं बैठ गई इधर, और इनका ऐसे कर रखा और मैंने भी ऐसे कर रखा है ना, याद है। छोटे छोटे तो थे, ज्यादा उम्र थोड़ी थी हमारी। छोटे छोटे बच्चे थे। उम्र बताओ, मैं 19 साल की थी,
मैं 21 साल का था। 19 साल लगा था मेरे को उसी समय, 18 कंप्लीट करके 19 साल लगा था। जून की बात तो है ये, नहीं जून नहीं, मई में आए थे ना, इसी महीने तो आए थे शायद, है ना। हाँ, क्योंकि जून में तो हमारी सगाई हो गई थी, उसके बाद तभी सीधे जून में आए थे। सगाई हमारी जून 11-12 को हो गई थी, मेरे को याद है इतना, तुम्हें याद है। और उस दिन में बारिश हुई थी, जिस दिन सगाई के लिए आए थे उस दिन में बारिश हुई थी, जिस दिन देखने आए थे उस दिन में बारिश हुई थी, और शादी वाले दिन तो ओले ही पड़ने थे है ना। सब काम हमारे बारिश में ही हुए थे, मतलब जो भी था, और उस दिन भी लेट हो गए थे। तो ऐसे ऐसे हुई थी हमारी पहली मुलाकात, ना इन्होंने मुझे देखा ना मैंने इनको देखा, और ये ऐसे ही चले गए भाई। हमने तो काम में घर निकाला है, और ये भी आ गए उसके बाद। तब क्या होता पता नहीं, तब मुझे तो इतना ध्यान नहीं है। फिर सीधे मैंने इनको कब देखा, सगाई वाले दिन। उस दिन तो देखा ही नहीं था, तो उस दिन तो मेरे पापा ने बोला सगाई करनी है, वो सीधा चोटा खाल में चीचू यहाँ चल, चीचू। हम दोनों दुकान में बैठे थे, अकेले हैं, तो चीचू चाय देने आया। तो चीचू मतलब चोटा खाल में रहता है भाभी की दुकान में, तो चीचू कह रहा मेरे को पता है तुम लोग क्यों बैठे हो ऐसे पहले ज़्यादातर सगाई बाजार में होती थी, ऐसे नहीं होती थी धूम धड़ाके से। हालांकि हमारे घर में सबकी सगाई धूम धड़ाके से हुई, सिर्फ मेरी एक सिंपल से हो गई थी, बस ऐसी निपटा दिया मेरे को ऐसी, बस। बाकी सबकी अच्छी हुई थी, मतलब रात की तो ऐसे हुई थी कुछ। तो ऐसी थी हमारी पहली मुलाकात, जिसमें हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं है। उस टाइम पे इतना, मतलब उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था यार कि लड़का देखने आ रहा है। अब लड़के को तो पता नहीं क्या लगा होगा, तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं, मुझे क्या लगना था। तुमने क्यों नहीं देखा फिर? तुम तो स्पेशली लड़की देखने आए थे कि वहाँ लड़की देखने जाना है। कभी ऐसा फेस ही नहीं किया था, शर्म लग रही थी। बॉयज स्कूल में पढ़े थे, गर्ल्स थी नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं थी। देखा तो नेगी जी की गर्लफ्रेंड नहीं थी पहले से ही। बहुत शर्मीले है यार, बहुत ही ज्यादा। इन पे मुझे पूरा विश्वास मतलब लड़कियों के साथ बातचीत नहीं होती थी तुम्हारी, कभी नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे भी नहीं देखा। देखने आ गया, देखा ही नहीं, फिर घर जाके क्या बोला? कुछ नहीं, क्या बोलना था, मम्मी थी ना साथ में। हाँ तो कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों अब क्या ही बोले, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये वीडियो कल आपके पास आएगी। तो कल हमारी एनिवर्सरी है, हमने 23 साल पूरे कंप्लीट कर दिए। कैसे करा, अच्छा करा बुरा करा, कैसे रहा? जो भी था, हंस के रो के लड़ाई करके हो गए मतलब खुश थे कि दुखी हो? नहीं, ठीक था, नॉर्मल थी जिंदगी। नॉर्मल सी जिंदगी है। मेरे को भी तो पूछो तू तो बोल खुशी है, बोल दो तू तो खुशी है। मेरे को भाई, मैं तो खुशी रहती हूँ, सही बताऊँ, मेरे को फुल इनकी तरफ से फुल सपोर्ट रहता है हर चीज़ में। तो क्या है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता यार, है ना। सबसे मेन होता है हस्बैंड का सपोर्ट। तो हर चीज़ में जो भी मैं करती हूँ फुल सपोर्ट रहता है इनका, बेधड़क बेझिझक करती हूँ मैं कोई भी काम। और आज तक ऐसा काम किया जिसमें आपको लगा हो कि नहीं, पूरा भी नहीं बोलने दिया उन्होंने, नहीं पहले बोल दिया, उनको पता है। मतलब कभी आज तक ऐसे करा नहीं कि मतलब जिसकी वजह से वो शर्मिंदा हो या मेरे घर वाले शर्मिंदा हो। तो बिंदास अब वीडियो बनाना तो मैंने अब शुरू करा, पर पहले से ही सब कुछ अपना, जब से शादी हुई अच्छे से संभाल दिया दोनों ने ना, बैलेंस बना दिया। उन्होंने कमाने पे लग गए और मैं घर संभालने पे लग गई। तो जो भी है जैसी है बहुत बढ़िया है। तो हमें आशीर्वाद जरूर देना दोस्तों। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अब कल के ब्लॉग में देखते हैं कल क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे, शुभ रात्रि, बाय बाय।